प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 14.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो हमारे पास प्रश्नावली 14.2 है और इसमें माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। ठीक है, तो माध्य आप लोग सीख चुके हैं। हम लोग बहुलक के बारे में इसके सूत्र को देखेंगे और उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो मैंने इस प्रश्न को कॉपी में लिख लिए हैं। देखिए यहाँ पर कक्षा 10 प्रश्नावली 14.2 एनसीईआरटी गणित प्रश्न संख्या 1 है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दे दिया है। 5 से 15 वर्ष के जो रोगी हैं, रोगियों की संख्या कितनी है? 6 है। और 11 रोगी जो हैं 15 से 25 वर्ष के बीच में हैं और इसी तरह यह दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसको वर्ग अंतराल मानेंगे और यहाँ पर जो रोगियों की संख्या दिया है इसको बारंबारता मानेंगे। ठीक, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, यानी कि बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, पहले बना लेते हैं सारणी। देखिए यहाँ पर दिया है आयु वर्षों में, यानी कि वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल को पहले लिख लेंगे। इसको लंबवत लिखना है। 5 से 15 और 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55। देखिए यहाँ पर 45 से 55 और 55 से 65, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। ठीक, रोगियों की संख्या यानी कि बारंबारता है, यह हमारा बारंबारता F बोला जाता है इसको। यह दिया है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक, यह हमारे पास है। अब चलिए, अब बहुलक हमको निकालना है, तो बहुलक का सूत्र हम लोग आज सीखेंगे। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H होता है। यह फार्मूला होता है बहुलक का। F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 क्या होता है और H क्या होता है, हम लोग सारणी के माध्यम से समझेंगे, और L क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए बहुलक निकालने के लिए ये सभी चीज़ें हमें चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर बारंबारता में देख लेंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 23। 23 के सामने वर्ग अंतराल दिया है 35 से 45। ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है बारंबारता, उसी के सामने वर्ग अंतराल जो होता है, जो निम्न सीमा होता है, उसको L बोला जाता है। ठीक, और ये जो 23 है इसको बोला जाता है F1। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? F1। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा जो बारंबारता होता है उसको F1 बोला जाता है और इसके ठीक ऊपर वाला F0, यानी कि F0। ठीक है, सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है उसके ठीक ऊपर वाला F0 बोलेंगे और F1 के नीचे वाला F2 बोलेंगे। ठीक, वर्ग अंतराल इसको मानेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा बारंबारता 23 है, इसलिए इसको वर्ग अंतराल वर्ग बहुलक मानेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ पर अधिकतम बारंबारता कितना है? 23 है। इसलिए हमारा जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग इसके ठीक सामने 35 से 45 है। बहुलक वर्ग क्या है? 35 से 45 होगा। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे कि यहाँ हमको क्या निकालना? L होता है ये वाला जो निम्न सीमा होता है। ये जो बहुलक वर्ग है इसका जो निम्न सीमा छोटा वाला जो होता है उसी को L बोला जाता है। ठीक, लोवेस्ट बोला जाता है, L फॉर लोवेस्ट, यानी कि छोटा वाला। तो ये वाला मानेंगे इसको। L बराबर 35 और F1 कितना है? F1 23, F1 है 23 और F0 कितना है? F0 है 21 तथा F2 कितना है?
F2 हमारे पास है 14, तो लिखेंगे 14। ठीक, ये लिख लिए। अब बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। अब देखिए H क्या होता है, तो H जो होता है इसकी वर्ग अंतराल का जो कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 5 से 15 यानी कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। 15 से 25 कितना का अंतर है, 10 का। 15 10 जोड़ेंगे तब ना 25 आएगा, यानी कि 10 का अंतर है। तो इसी को H बोला जाता है, वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। तो H बराबर कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, तो H बराबर 10। चलिए अब इस वैल्यू को फॉर्मूला में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए L का मान कितना दिया है, L का मान आपका 35 दिया है, तो 35 लिखेंगे। और F1 का मान कितना दिया है, 23, तो लिखेंगे 23। F0 का मान कितना दिया है, 21। उसके बाद 2F1 यानी कि 2 गुना F1 का मान कितना दिया है, 23, तो लिखेंगे 23 माइनस F0 का मान 21 दिया है, तो 21 लिखेंगे। और फिर माइनस F2 का मान कितना दिया है, 14, तो लिखेंगे 14 गुना H का मान कितना दिया है, 10, ये लिख लिए। ठीक, उसके बाद 35 और 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 23 और 2 में गुना करेंगे तो 46, और ये दोनों माइनस में है, माइनस 21 माइनस 14 कितना होगा, 4 1 5 2 1 3 यानी कि 35। माइनस 21 माइनस 14 माइनस में 35 होगा, और गुना में कितना दिया है, 10। अब देखिए 35 प्लस 2/46 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11 बचेगा। और यहाँ पर आपका आ गया 10। अब क्या करेंगे, 35 प्लस 10 और 2 में गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 20/11। अब क्या करेंगे इसको कि 11 से 20 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 11 से 20 में भाग देना है, तो 11 कम 11, 10 में से 1 गया 9 और 1 कट गया। फिर अब नहीं लगेगा तो यहाँ पर दशमलव देंगे, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे। 11 8 88, 10 में से 8 गया 2 और 1 कट गया। फिर 0 चढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव दे दिए हैं, तो 11 कम 11, 10 में से 1 गया 9, फिर 0 बैठाएंगे तो 11 8 88, 10 में से 8 गया 2 और 1 कट गया। तो हमको कितना अंक तक लाना है, 3 अंक तक काफ़ी है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो 35 प्लस 1.818, ठीक, इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे कि इसको जोड़ लेंगे 35 और देखिए यहाँ पर जोड़ लेंगे हम लोग, तो कितना होगा, मान लीजिए कि 35 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 ले सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 अंक ले सकते हैं, और यहाँ पर 1.818, तो इसको जोड़ लेंगे, कितना होगा, 0 8 जोड़ेंगे 8, 0 1 जोड़ेंगे 1, 8 5 1 6 3, कितना आया, 36.818। तो हमको लाना है 1 अंक तक, तो आंसर में 1 अंक तक दिया है, तो 36, देखिए यहाँ पर 36.8 वर्ष, ये हमारा बहुलक आ गया। ठीक, अब हमको माध्य निकालना है, तो माध्य को निकाल लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। आप लोग सीख चुके हैं पग विचलन विधि क्या होता है, चलिए फिर रिवीजन में समझ लीजिए। तो देखिए हमको यहाँ से अब बढ़ाना पड़ेगा, अगर बहुलक निकालना है तो इतना ही सारणी बनाना काफ़ी है। ठीक, इसके बाद अगर माध्य निकालना है तो सारणी को बढ़ाना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को x बोला जाता है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ये दोनों को जोड़ लेंगे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो 15 और 5 को जोड़ते हैं तो 20, और 2 से भाग देंगे तो 10, हमारा x का मान आ गया। और यहाँ पर 25 और 15 जोड़ेंगे तो 25 5 30 और 10 40, 40 से 2 से भाग करेंगे तो 20 आएगा। ठीक, इसी तरह 25 35 को जोड़ेंगे, 5 5 10, 3 2 5 1 6,
60 आ गया, 2 से भाग करेंगे तो 30 आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 10 का अंतर आ रहा है, तो 10 बढ़ाते जाएंगे। 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60। ये हमारा x का मान आ गया, ठीक है। अब चलिए, अब हमको निकालना है u का मान, क्योंकि पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है तो u हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे u बराबर x माइनस a बटा में h होता है। x क्या होता है, x जो वैल्यू दिया है ये होता है, और a क्या होता है, ये जो होता है x में से बीच वाला वैल्यू हम मान लेते हैं, ठीक है। तो लगभग बीच वाला मान लेने पर हमें आसानी होगा थोड़ा सा। तो क्या हम यहाँ पर 30 को मान लेते हैं a, आप कोई भी मान सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। तो हम ये जो है कल्पित माध्य होता है, तो हम इसको मान लिए। तो a बराबर 30, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, किस में रखेंगे, x का मान पहला वाला निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमको निकालना है u बराबर x माइनस a बटा में h। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का मान पहला वाला में क्या है, 10 है। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और माइनस a क्या माने हैं, 30 माने हैं। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे और बटा में h क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। देखिए वर्ग अंतराल सब जगह इसका लंबाई जो है 10 है। 5 से 15 यानी कि 10 का अंतर है, 15 से 25 10 का अंतर है, यानी कि हर जगह 10 का अंतर है, यानी कि h बराबर हमको 10 लेना है, ठीक। वर्ग अंतराल की लंबाई होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर -30 में से अगर 10 घटाएंगे तो -20 होगा बटा में 10, और 10 से 20 को घटाएंगे तो 2 बार में, यानी कि -2, यानी कि हमारा यहाँ पर मान आ गया u का मान -2, ठीक है। अब यहाँ पर -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि फिर उसी तरह अगर दूसरा वाला मान लेना है तो 20 रखेंगे x की जगह पर, और माइनस a कितना है, 30। तो 30 में से 20 जाएगा तो -10, और नीचे भी 10 है, तो 10 से 10 कटेगा तो -1, ठीक है। और देखिए x का मान भी 30 है और a का मान भी 30 है, तो 30 माइनस 30 यानी कि 0 आ जाएगा। नीचे कुछ भी रहे तो हमारा 0 ही मान होता है, ठीक। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि नीचे भी देखिए 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 से 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 में से 30 जाएगा, यानी कि 40 माइनस 30 यानी कि 10, और नीचे भी 10 एक बार में कट जाएगा, यानी कि प्लस का 1 आएगा। उसी तरह यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 प्लस का आएगा, ठीक। या देखिए बीच वाला जो ए मानते हैं आप किसी को भी ए मानेंगे ना तो वो 0 हो जाएगा, और 0 के ऊपर में -1 -2 लगा सकते हैं, और 0 के जो नीचे होता है 1 प्लस का 1 2 3 लगा देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमको अब एफ यू निकालना पड़ेगा, यानी कि एफ और यू को गुना करना पड़ेगा। तो देखिए एफ यू हमको चाहिए, ठीक। तो एफ यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि बराबरता जो होता है एफ और यू जो होता है, ये दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखना है। तो 6 गुना -2 यानी कि -12, और इसी तरह 11 - 1 -11, और 21 और 0 में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और उसके बाद 23 और 1 में गुना करेंगे तो 23 आएगा। उसी तरह 14 और 2 में गुना करेंगे तो 28 आएगा, और 5 या 3 में गुना करेंगे तो 15 आएगा, ठीक। अब हमारा ये मान आ गया। अब हमको चाहिए सिग्मा एफ यू, यानी कि फार्मूला में सिग्मा एफ यू है, तो हम पहले सिग्मा का मतलब होता है कि सबको जोड़ के लिखना। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ यू लिख लेंगे। उसके बाद देखिए -12 -11 ये माइनस में दिया है तो एक जगह जोड़ेंगे, और ये तीनों प्लस में है तो प्लस का एक जगह जोड़ के फिर घटा लेंगे, ठीक, क्योंकि माइनस में दिया है। तो -12 -11 कितना हो जाएगा, 23, माइनस का 23 यानी कि -23 आ गया, और इसको जोड़ लेंगे तो प्लस का जोड़ेंगे, यानी कि 8 5 13 13 3 16 के 6 हाथ में 1 2 2 4 1 5 1 6 66, यानी कि कितना आएगा -23 प्लस का 66, तो माइनस में है तो घटेगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 43 बचेगा। 6 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और 6 में से 3 गया 3, प्लस का 43 बचेगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, यानी कि सिग्मा एफ यू का मान 43 आ गया। अब हमको चाहिए सिग्मा एफ,
सिग्मा एफ चाहिए, ठीक। तो यहाँ से निकाल लेंगे सिग्मा एफ। देखिए एफ वाला है तो सबको जोड़ के लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, जोड़ लेंगे इसको, 5 और 9, 9 3 12, 12 1 13, 14 24 के 0 हाथ में 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7 1 8, यानी कि 80 आ गया। सिग्मा एफ का मान 80 आ गया। तो चलिए अब पग विचलन विधि का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए माना कि, लिखेंगे यहाँ पर, माना कि कल्पित माध्य कितना माने थे, कल्पित माध्य ए बराबर कितना माने थे, 30। तो लिखेंगे 30, ठीक। वर्ग अंतराल की लंबाई h बराबर कितना है, 10 है। और चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं पग विचलन विधि का। लिखेंगे पग विचलन विधि से, ठीक है। पग विचलन विधि क्या होता है, तो यहाँ पर माध्य निकालने का यह सूत्र होता है। माध्य x डैश बराबर, लिखेंगे a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा में सिग्मा एफ गुना में h। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब मान इसमें रख देते हैं। a का मान कितना है, 30 है, और सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है, 43। तो लिखेंगे 43 सिग्मा एफ यू 43, और सिग्मा एफ का मान कितना आया है, 80। तो लिखेंगे 80 गुना में h बराबर कितना है, 10। वर्ग अंतराल की लंबाई 10 दिया है, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 से 80 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 10 8 80। यहाँ पर 30 प्लस 43 बटा में 8। अब क्या करेंगे कि 8 से 43 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 30 प्लस 8 से 43 में भाग दे लेते हैं। देखिए यहाँ पर 8 से अगर हम 43 में भाग देते हैं तो कितना होगा, 8 5 40, यहाँ पर 3 पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, और 8 यहाँ 24, 3 बार में 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, या 2 2 कैंसिल, फिर एक 0 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट लगा दिए हैं, और 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, ये कट जाएगा, फिर 0 बैठा देंगे, 8 5 40, यानी कि हमारा मान कितना आया, 5.375। तो लिखेंगे यहाँ पर 5.375, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि जोड़ लेंगे, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 30 दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। अब देखिए 5.375 जोड़ लेंगे तो 5 0 5 ही होता है, 7 3 और 0.5 और 3, यानी कि 35.375, 35.375 यहाँ पर लिख देंगे वर्ष, यानी कि माध्य आ गया, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर व्याख्या करना है तो लिखेंगे बहुलक और माध्य से स्पष्ट है कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी, यानी कि बहुलक का मतलब होता है अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के हैं लगभग, ठीक। जबकि अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु माध्य कितना है, 35.37 वर्ष है, ठीक। इस तरह से लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में
की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में दे दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जीवन काल घंटों में 0 से 20 यानी कि 10 बराबरता दिया है, 20 से 40 घंटे के बीच में 35। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लंबवत लिख लेंगे वर्ग अंतराल को, ये वर्ग अंतराल है और ये बराबरता है। ठीक, हमको क्या निकालना है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी कि बहुलक निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से 20 और 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100 और 100 से 120, ये लिख लिए। बराबरता लिख रहे हैं, बराबरता को F बोला जाता है। यहाँ पर 10, 35, 52, 61, 38 और 29, ये हमारा बराबरता है। ठीक, तो हम बहुलक निकालना है। ठीक है, तो बहुलक के लिए हम क्या करते हैं कि हमको F1 चाहिए, F2 चाहिए, F0 चाहिए, L चाहिए। ठीक, तो सब के सब मिल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे बराबरता में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बराबरता में सबसे बड़ी संख्या 61 है, तो 61 के सामने वाला वर्ग अंतराल देखेंगे, ये वर्ग बहुलक हो जाएगा। ठीक, और ये जो हो जाएगा सबसे बड़ी बराबरता जो होता है ये F1 हो जाएगा। ठीक, F1 के ठीक ऊपर F0 होता है, ध्यान में रखिएगा, F1 के ठीक ऊपर F0 होता है और F1 के ठीक नीचे F2 होता है। ठीक, और ये जो वर्ग अंतराल है हमारा 60 से 80 है, तो लिखेंगे यहाँ पर अधिकतम बराबरता 61 है, इसलिए वर्ग बहुलक कौन होगा, 61 सबसे बड़ा है, तो वर्ग बहुलक 60 से 80 होगा, 60 से 80 होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे L जो होता है, जो निम्न सीमा होता है, ये हमारा L हो जाएगा। ठीक, तो L बराबर यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि L बराबर 60 और F1 बराबर कितना दिया है, F1 बराबर 61 और F0 बराबर 52, तो 52 लिखेंगे, और F2 बराबर कितना दिया है, F2 बराबर 38 और H क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। 60 से 80 कितना का अंतर है, 20 का अंतर है, तो H बराबर 20 हो जाएगा। ठीक, अब फार्मूला को लगाते हैं, चूँकि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ठीक है, अब देखिए L का मान कितना दिया है, 60 दिया है, तो 60 लिखेंगे। F1 का मान कितना दिया है, 61, तो 61 लिखेंगे, माइनस F0 का मान कितना दिया है, 52, तो 52 लिखेंगे, और 2F1 यानी कि 2 गुना F1 का मान 61 माइनस F0 का मान कितना दिया है, 52, तो लिखेंगे 52 माइनस F2 का मान कितना दिया है, 38, तो 38 लिखेंगे, और गुना में H का मान 20 दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 60 और 61 में से 52 को घटा देंगे तो हमारा 9 बचेगा, और 61 और 2 में गुना करेंगे तो 122, और उसके बाद -52 और -38 को गुना कर लेंगे तो हमारा 8 2 5 3 8 1 9 90, माइनस का 90 आएगा। ठीक, -52 -38 को जोड़ेंगे तो -90 आएगा। ठीक, और ये हो गया गुना में 20, इसके बाद 60 प्लस 9, 122 में से 90 को घटा लेंगे तो 122 में से 90 को घटाएंगे तो 2, और यहाँ 12 में से 9 जाएगा 3। ठीक है, 32 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 32 गुना 20, तो 4 से कट रहा है, 32 20 को कटा लेंगे, 4 बटे 32 और 4 बचे 20। 60 प्लस और 9 और 5 में गुना करेंगे तो 9 बचे 45 बटा में 8। अब क्या करेंगे कि 8 से 45 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा,
8 5 40 और दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 चढ़ाएंगे तो 8 6 48, 10 में से 8 गया 2 और 4 4 कैंसिल, फिर 0 चढ़ाएंगे 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया 4 0, फिर 0 चढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए 8 5 40, यहाँ पर कितना है 5.625, तो लिखेंगे यहाँ पर 60 प्लस 5.625, इसको जोड़ लेंगे तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए 60, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक तक 0 लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं होगा। और यहाँ पर 5.625 जोड़ लेंगे तो 5 0 5 2 6 5 से कम 5 और 6 यानी कि 65.625, ठीक है, ये क्या हो गया घंटे। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 घंटे हैं। ठीक, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं वर्ग अंतराल इसका कितना दिया हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल दिया है 1000 से 1500 और 1500 से लेकर 2000 और 2000 से लेकर 2500 और 2500 से लेकर 3000 और 3000 से लेकर 3500 और 3500 से लेकर 4000 और 4000 से लेकर 4500 और 4500 से लेकर 5000, यह हमारा वर्ग अंतराल दिया है। चलिए बारंबारता, परिवारों की संख्या बारंबारता होता है तो बारंबारता को लिख लेंगे। बारंबारता कितना दिया है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक, ये हमारा बारंबारता दिया हुआ है। तो चलिए पहले बहुलक निकालेंगे, उसके बाद माध्य निकालेंगे। तो बहुलक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुलक में हमको क्या क्या चाहिए। हम पहले देखेंगे कि बारंबारता सबसे अधिक कौन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे अधिक जो बारंबारता इसमें है ये 40 है। ठीक है, सबसे अधिक 40 है, तो 40 के सामने वाला वर्ग बहुलक हो जाएगा। ठीक, इसको लेंगे। ठीक, तो ये जो होता है सबसे बड़ा जो होता है इसको क्या बोला जाता है F1, तो लिखेंगे F1। ठीक, और इसके ठीक ऊपर वाला F0 होता है। ठीक, अधिकतम बारंबारता के सबसे ठीक ऊपर वाला F0 होता है और इसके नीचे जो होता है F2 का मान होता है। यानी कि F2 बराबर 33, F1 बराबर 40, F0 बराबर 24, यानी कि F1 आ जाएगा तो दोनों मान ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक, तो सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है वही F1 होता है और बहुलक वर्ग इसके सामने वाला होता है जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे जो जो दिया है उसको लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अधिकतम बारंबारता कितना है 40 है, इसलिए वर्ग बहुलक क्या हो जाएगा 1500 से, देखिए 1500 से 2000, तो लिखेंगे 1500 से, देखिए यहाँ पर 1500 से 2000, यहाँ पर ये वर्ग बहुलक हो गया। तो इसका जो निम्न सीमा होता है उसको L बोला जाता है। तो L बराबर 1500 और F1 का मान कितना दिया है 40, तो लिखेंगे F1 का मान 40,
और F0 का मान 24 और F2 का मान 33, ये हमारे पास दिया है। और H भी लेना है, फार्मूला में H भी है, तो वर्ग अंतराल की जो लंबाई होता है वही H होता है, यानी कि 1500 से लेकर 2000 कितना का अंतर है, 500 का अंतर है, यानी कि 500 हो जाएगा H बराबर, तथा H बराबर 500। अब चलिए फार्मूला पर रखते हैं, लिखेंगे चूँकि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। चलिए यहाँ पर मान निकालते हैं। L का मान कितना है, L का मान 1500 है, तो यहाँ पर 1500 लिखेंगे, प्लस F1 का मान कितना है 40 है, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे, माइनस F0 का मान 24, तो 24 लिखेंगे, बटा में 2F1, तो यानी कि 2 गुना F1, तो 2 गुना F1 का मान कितना दिया है 40, फिर माइनस दिया है फार्मूला में, तो माइनस लिखेंगे। F0 का मान कितना है, F0 का मान 24 है, तो 24 लिखेंगे, और F2 का मान कितना है, F2 का मान 33 है, तो 33 लिखेंगे, ठीक, गुना H का मान 500 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1500 प्लस 40 में से 24 को घटाएंगे तो 16 आएगा, और 40 दूनी 80, और माइनस 24 और 33 जोड़ लेंगे तो 4 3 7 3 2 5, यानी कि 57, माइनस 24 माइनस 33 माइनस 57 गुना 500। अब चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। 1500 प्लस, अब ये हो जाएगा 16, और 80 में से 57 घटा देंगे तो हमारा 23 आएगा, ठीक, गुना 500। 500 से 23 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 16 और 500 में गुना कर देंगे। 1500 प्लस 16 × 80, डबल जीरो है तो डबल जीरो हो गया, गुना नीचे 23 है। अब चलिए इसको भाग करेंगे, 23 से 8000 में भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 23 से 8000 में भाग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 23 8000 में भाग करेंगे तो पहले कितना बार में लगाएंगे, 23 × 69 3 बार में, 10 में से 9 गया 1, और ये हो जाएगा 7 में 6 गया 1 11, फिर 1 जीरो उतारेंगे तो 110 हो गया, और उसके बाद 23 चौके 92 हो जाएगा, 23 चौके 92, और 10 में से 2 गया 8, और ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ से लेंगे 10 में से 9 गया 1, यानी कि 18 आ गया, फिर ऊपर से 0 उतारेंगे, और उसके बाद 23 साथे गुना कर लेंगे 161 हो जाएगा, तो लिखेंगे 161। उसके बाद 10 में से 1 गया 9, 7 में 6 गया 1, फिर दशमलव देंगे तो फिर 1 जीरो चढ़ाएंगे, तो फिर कितना बार में जाएगा, 23 8 बार में लगा देते हैं, 8 बार में लगाएंगे तो आएगा 184, ठीक है, 184, और 10 में से 4 जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8 में से 8 का 0 कट गया, फिर 1 जीरो चढ़ाएंगे, फिर 23 दूनी 46, 10 में 6 गया 4, 5 में 4 गया 1, 14 हो गया, फिर 1 जीरो चढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 23 छक्का 138, 23 छक्का 138, 10 में से 8 गया 2, और ये 3 3 कट गया, यानी कि इतना आया, ठीक है, 3 अंक तक लगा के छोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1500 प्लस 347 दशमलव कितना है 826, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा कितना है 1500, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, और 347.826, इसको दोनों को जोड़ लेना है। 6 0 6 ही होता है, 2 0 2 होगा, 8 0 8, 7 0 7 ही होता है, 4 5 3 8 1, 1847.826, यानी कि देखिए 2 अंक तक हमको लाना है, तो 1847.2 अंक तक लाना है, तो देखेंगे कि 2 अंक 8 2 6 है, तीसरा अंक को देखेंगे, यानी कि 5 से बड़ा होगा
तो इसमें जोड़ देंगे 2 में, दूसरा अंक में जोड़ देंगे 1, तो 8 3 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बहुलक आ गया, रुपये हैं। ठीक है, बहुलक निकल गया। और हम लोगों को निकालना है माध्य भी निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ भी पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो माध्य निकालने के लिए हमको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा और यू का मान निकालना पड़ेगा और फिर एफ यू का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एफ है, बराबरता है, तो यहीं पे बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, इसको एक्स बोला जाता है। ठीक, तो एक्स कैसे निकाला जाता है, ये दोनों को जोड़ लेंगे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा जोड़ के 2 से भाग कर देना है, तो एक्स का मान आ जाएगा। तो 1500 1000 कितना होगा 2500, 2500 में 2 से भाग करेंगे तो 1250 आएगा, तो लिखेंगे 1250। फिर लिखेंगे 2000 और 1500 में जोड़ेंगे तो 3500 आएगा, तो 3500 से 2 से भाग करेंगे तो 1750 आएगा। सबसे अच्छा बात ये रहेगा कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, पहले देख लेंगे कि अंतर कितना है। ठीक है, अंतर को पहले देख लेंगे और उतना उतना जोड़ते जाएंगे। देख रहे हैं कि 1000 से 1500 यानी कितना का अंतर है, 500 का अंतर है। ठीक है, तो 500 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, पहला वाला निकाल के 500 जोड़ते जाएंगे, तो 1750 में 500 जोड़िएगा तो 17 5 2250, और 2250 में 500 जोड़िएगा तो 2750, और 2750 में 500 जोड़िएगा 7 5 12 3250। ठीक है, 3250 में 500 जोड़िएगा तो 3750, 3750 में 500 जोड़िएगा 7 5 12 4250, और 4250 में 500 जोड़िएगा तो 42 5 4750। ये आपका एक्स का मान आ गया। ठीक, अब हमको निकालना है यू का मान निकालना है। तो यू का मान कैसे निकाला जाता है, पग विचलन विधि से बनाएंगे हम इसको। तो यू बराबर एक्स माइनस ए बटा में एच होता है, और यहाँ पे एक्स क्या होता है, तो एक्स जो होता है ये वाला मान होता है, इसका मान होता है वर्ग चिन्ह वाला, और ए जो होता है वर्ग चिन्ह के बीचों बीच मान लेते हैं, मान सुविधा होता है बनाने में। तो हम चलिए इसको बीच में कौन है 3, लगभग ये बीच में मान लेते हैं इसको। 2750 को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो 2750 को ए मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, तो एक ट्रिक समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि एक्स का मान 2750 है और ए का मान भी 2750 है, दोनों घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, जिसको हम माने हैं उसका मान 0 आ जाता है इसमें। ठीक, और एच जो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई होता है, यानी कि 1000 से 500, यानी कि 500 का अंतर है तो 500 से भाग करेंगे। अगर 0 आएगा, नीचे 500 रहेगा तो कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 0। ठीक, जब यहाँ पर 0 आ गया तो आपको यहाँ से लिखना है, ऊपर जाना है तो माइनस में लिखना -1 -2 और -3, एकदम लगातार लिख देना है। ठीक, और नीचे घटाइएगा तो उतना ही आएगा। ठीक, तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, घटाने की ज़रूरत ही नहीं है। यू का मान जिसको माने हैं 0 मान लीजिए, उसके ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस में। देखिए, तो इसमें क्या होता है, यहाँ प्लस में हो जाता है 1 2 3 4, 4 तक आएगा, कोई परेशानी नहीं है, यू का मान निकल जाता है। हर जगह इसी तरह निकाल सकते हैं आप। तो चलिए, यू का मान निकल गया, और हमको एफ यू का मान, यानी कि एफ यू मतलब एफ इंटू यू, यानी कि गुना करके लिखना है। तो एफ का मान यहाँ पर है 24, 24 3 में गुना करेंगे तो 24 तिया 72, माइनस का 72 आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और 40 से 2 में गुना करेंगे तो -80, और यहाँ पर 33 से -1 में करेंगे तो माइनस का 33, और उसी तरह 28 से 0 में करेंगे तो 28, और 30 और 1 में करेंगे तो 30, और 22 से 2 में करेंगे तो 44, और 16 3 में करेंगे 16 और 3 48, 16 तिया 48, 7 4 में गुना करेंगे तो 28। अब हमको निकालना है, फार्मूला में चाहिए सिग्मा एफ यू, यानी कि एफ यू को जोड़ के लिखना है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ के लिखना है। ठीक, सिग्मा एफ इंटू यू, तो इसको जोड़ेंगे तो पहले देख रहे हैं कि माइनस में भी है प्लस में भी है, तो क्या करेंगे हम कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइनस वाला को अलग जोड़ेंगे और प्लस वाला को अलग जोड़ेंगे, उसके बाद घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना आएगा पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला को जोड़ रहे हैं, 3 और 2 5, 5 होगा, और 8 3 11, 11 और 7
18, ठीक 18 आ गया। तो 18 लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे क्योंकि माइनस में दिया है, ठीक। तो 185 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए जीरो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, यहाँ पर जीरो होगा, ठीक, क्योंकि जीरो से गुना करेंगे 28 से जीरो में तो जीरो ही होगा, ठीक। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना होगा 8 और 16 4 20, प्लस में जोड़ेंगे 20 के जीरो, और यहाँ पर 4 2 6, 6 4 10, 3 13, 13 2 15, यानी कि 150। इसको जोड़ेंगे तो 150 आएगा। अब क्या करेंगे कि एक माइनस में एक प्लस में घटा देंगे इसको, तो माइनस 185 में 150 घटाएंगे तो 50 से 30 70, यानी कि 35 आएगा माइनस का, ठीक है। सिग्मा एफ यू का मान इतना आ गया, ठीक, -35। अब हमको सिग्मा एफ का मान निकालना है, यानी कि बराबरता को जोड़ के लिखना है। सिग्मा एफ, इसको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ 200 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 200, यानी कि 200 परिवार हैं, तो संख्या नहीं भी जोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 200 होगा, ठीक। तो यहाँ पर सिग्मा एफ का मान आ गया। अब चलिए इसका माध्य निकालते हैं पग विचलन विधि द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि कल्पित माध्य ए बराबर कितना माने हैं 2750। देखिए ए बराबर 2750, तो 2750 लिखेंगे, और एच चाहिए वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी कि एच बराबर, वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है, हर जगह 500 का अंतर है, ठीक है। 1000 से 1500, यानी कि 1500 में से 1000 घटाइएगा तो 500 आएगा, यानी कि इसकी लंबाई जो है वर्ग अंतराल का 500 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 500, ठीक। अब हमको फार्मूला लगाना है, चूँकि माध्य एक्स डैश बराबर ए प्लस, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ यू, एफ इंटू यू बटा में सिग्मा एफ गुना एच, ये फार्मूला होता है। चलिए इसका मान रखते हैं, तो 2750 प्लस सिग्मा एफ यू का मान आया है -35, तो -35 लिखेंगे। अब बटा में सिग्मा एफ का मान आया है 200, एच का मान कितना है 500, तो 500 लिखेंगे। और देखिए ऊपर नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और उसके बाद 2750 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर -35 से 5 में गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 175, अब बट्टा में 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 2 से 175 में भाग दे देंगे, तो कितना आएगा 2750 माइनस 2 8 16, 2 8 16, 1 5 बचा, तो 2 7 14, 1 बचा, पॉइंट देंगे 0, 2 5 10, यानी कि 87.5 आएगा भाग देने पर। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे इसको। देखिए 2750 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो एक जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ पर 87.5 दिया है, माइनस करना है, तो 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 9 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, और ये हो गया 4, 14 में से 8 गया 6, और ये 6 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि 2662.5 रुपये, ये हमारा माध्य आ गया, ठीक। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।